मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गंवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गंवाए तो मैं क्या करूं। चार वेदों में सब कुछ बता ही दिया, अब समझ में न आए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गंवाए तो मैं क्या करूं। दीन दुखियों के दिल को सताने लगा, रात दिन मन में पापों को लाने लगा। आज आंसू बहाए जो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गंवाए तो मैं क्या करूं। भक्ति निष्ठा से योग साधन किया, ज्ञानी गुरु से न वेदांत श्रवण किया। सिर्फ मुक्ति से निज कर न अनुभव किया, शांति अच्युत न पाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गंवाए तो मैं क्या करूं। सर्वधर्मों को तज आजा मेरी शरण, तेरे सब पाप तापों का होगा हरण। यदि माने न तू मेरे अमृत वचन, भुक्ति शाश्वत न पाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गंवाए तो मैं क्या करूं। चार वेदों ने सब कुछ बता ही दिया, अब समझ में न आए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गंवाए तो मैं क्या करूं। नमो भगवते वासुदेवाय। स सर्वविश्वर स्वरूपो रूपवर्जितः, भगवान कीर्तितो विष्णु रत पाप प्रणाशनम। यदश्वमेधावभृते स्नातः प्राप्नोति वै फलम, मनवंस्तद्वाप्नोति श्रुतो तन्मुनिसत्तमः। ज्येष्ठ शुक्ल द्वादश्यां स्नात्वा वै यमुना जले, मथुरायां हरिं दृष्ट्वा प्राप्नोति पुरुषफलं। ददाप्नोप्यखिलं सौम्य गन्धायं च शृणोति वै, पुराणस्यास्य विप्रसे केशवार्पितमानसः। हे मुनिसत्तम, अश्वमेध यज्ञ में अवभृत अज्ञात स्नान करने से जो फल मिलता है वही फल मनुष्य इस पुराण को सुनकर, विष्णु पुराण को सुनकर प्राप्त कर लेता है। प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र तथा समुद्र तट पर रहकर उपवास करने से जो फल मिलता है वही फल इस विष्णु पुराण को सुनने से प्राप्त हो जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी के दिन मथुरापुरी में यमुना स्नान करके श्री कृष्ण भगवान का दर्शन करने से जो फल मिलता है वही भगवान कृष्ण में चित्त लगाकर इस पुराण के एक अध्याय को सावधानी पूर्वक सुनने से मिल जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मथुरापुरी में उपवास करते हुए यमुना स्नान करके समाहित चित्त होकर के श्री अच्युत का भली प्रकार पूजन करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का संपूर्ण फल मिल जाता है। अपने वंशजों द्वारा यह कहते हैं कि ये अपने वंशजों द्वारा यमुना तट पर पिंडदान करने से उन्नति लाभ किए हुए अन्य पितरों की समृद्धि देखकर दूसरे लोगों के पितृ पितामहों ने अपने वंश को
वंशों को जो लक्ष्य करके इस प्रकार कहा था, क्या हमारे कुल में उत्पन्न हुआ कोई पुरुष श्रेष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि को मथुरा में उपवास करते हुए यमुना में स्नान करके श्री गोविंद भगवान का पूजन करेगा, जिससे हम भी अपने वंशजों द्वारा उद्धार पाकर ऐसा परम ऐश्वर्य प्राप्त कर सकेंगे जो बड़े भाग्यवान होते हैं। उन्हीं के वंशधर ज्येष्ठ मासीय शुक्ल पक्ष में भगवान का अर्चन करके यमुना में पितृगण को पिंडदान करते हैं। उस समय यमुना जल में स्नान करके सावधानता पूर्वक भली प्रकार भगवान का पूजन करने से और पितृगण को पिंड देने से अपने पितामहों को तारता हुआ वह पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, वही पुण्य भक्त पूर्वक इस पुराण का एक अध्याय सुनने से प्राप्त हो जाता है। एतत् संसार भी रूपाणाम परित्राण मुनत्तम मम सब श्रव्याणाम परमं श्राव्य पवित्राणाम। यह पुराण संसार के भयभीत हुए पुरुषों को अति उत्तम रक्षक, अत्यंत श्रवण योग्य तथा पवित्रों में परम उत्तम है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।